आइए इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी हैरान अंगेज कहानी पर नजर डालते हैं जहां लोक कथाओं और आधुनिक विज्ञान के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। एक ऐसी सच्ची घटना जो इतनी रहस्यमयी है कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं। अब एक दिमाग में आने वाला सवाल, क्या कोई इंसान अपने साथी को, जिसके साथ करीब 10 साल बिताए हों, पूरी तरह से जान सकता है? अक्सर यही लगता है ना कि लंबा वक्त बिताने के बाद एक दूसरे का हर राज, हर आदत पता होती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यही वो डरावना और सोच में डाल देने वाला दार्शनिक सवाल है जो आज की इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। पार्ट 1, द स्ट्रेंजर एट होम, यानी अपने ही घर में एक अनजान इंसान। ये दास्तान शुरू होती है 2019 में दुबई के रशीदिया शहर से। यहाँ एक इंडियन एक्सपैट कपल आदिल और समायरा रहा करते थे। देखने में एकदम नॉर्मल मॉडर्न कपल। इनके रिश्ते की बुनियाद सच में काफी गहरी थी। दुबई में ग्रेजुएशन के दौरान इनकी मुलाकात हुई, फिर पूरे 5 साल तक ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे और फाइनली जनवरी 2019 में शादी कर ली। 10 साल लंबा रिश्ता। जाहिर है आदिल यही मानता था कि वो अपनी पत्नी को अंदर बाहर पूरी तरह जानता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। पार्ट 2, डिसेंट इनटू डार्कनेस, अंधेरे की शुरुआत। शादी के कुछ ही महीनों बाद समायरा के बर्ताव में अचानक से बड़े अजीब बदलाव आने लगे। आदिल ने नोटिस किया कि समायरा आधी रात को घुप अंधेरे बाथरूम में तेज म्यूजिक लगाकर नहाने जाती थी। वो कई घंटों तक आईने के सामने बैठकर बस खुद को घूरती रहती और उसके मूड स्विंग्स अचानक से बच्चों जैसी अजीब सी उत्तेजना दिखती। शुरू में तो आदिल ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया, सोचा कि मॉडर्न लाइफस्टाइल है, शायद थोड़ी अजीब आदत हो गई है। पर हालात अभी और बिगड़ने वाले थे। और यहां से ये कहानी एक बेहद खौफनाक मोड़ लेती है। एक रात आदिल ऑफिस से लेट लौटा। रात का करीब 1 बज रहा था। दरवाजा खोलते ही देखा कि पूरे अपार्टमेंट में घुप अंधेरा है। जमीन पर समायरा के बिखरे हुए कपड़े पड़े थे और बाथरूम से बहुत ही तेज गानों की आवाज आ रही थी। उस सन्नाटे में वो आवाज किसी को भी डरा दे। आदिल ने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं। जब वो घबराकर बाथरूम के करीब गया तो उसने अंधेरे को दूर करने के लिए अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और रोशनी पड़ते ही जो देखा वो लिटरली किसी बुरे सपने जैसा था। समायरा उस अंधेरे में बिना कपड़ों के बेहद अजीब और वाइल्ड ढंग से नाच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो चुकी है और किसी अलग ही दुनिया में चली गई है। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी था। फ्लैशलाइट की रोशनी में आदिल का ध्यान जब समायरा के चेहरे पे गया तो उसने देखा कि उसकी आंखों से खून बह रहा था। आंसुओं की जगह सिर्फ और सिर्फ खून। ये नजारा देखकर आदिल पूरी तरह से सहम गया। बिना एक सेकंड गवाए उसने किसी तरह घबराकर समायरा को संभाला, कपड़े पहनाए और तुरंत पास के हॉस्पिटल लेकर भागा। पार्ट 3, द एक्सॉर्सिस्ट डायग्नोसिस। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी समायरा की हालत देखकर पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें शक था कि ये कोई बहुत ही गंभीर दिमागी बीमारी है, पर उन्होंने आदिल को साफ कह दिया कि उनके पास इसका कोई तुरंत इलाज नहीं है। उन्होंने उल्टा एक ऐसी सलाह दी जो मेडिकल साइंस से बिल्कुल अलग थी। कहा कि किसी बाबा या मौलवी की मदद ली जाए। एक बाबा को बुलाया गया। वो आईसीयू में गए जहां समायरा पिछले आधे घंटे से बिल्कुल शांत लेटी थी। बाहर आकर बाबा ने आदिल से एक ऐसी खौफनाक बात कही जिसने सब बदल दिया। ये 5 महीने पहले मर चुकी है। इसके अंदर एक जिन है। सोचिए उस पति की हालत जिसे ये बताया जा रहा हो कि वो पिछले महीनों से अपनी पत्नी नहीं बल्कि एक भटकती शक्ति के साथ रह रहा था। आदिल ये सुनकर टूट गया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि बाबा ने आखिर ये दावा किस आधार पर किया। दरअसल उनकी थ्योरी पुरानी लोक कथाओं से जुड़ी थी। बाबा के मुताबिक आईने में खुद को देर तक निहारना, बाथरूम में अकेले गाना और आधी रात को तेज महक वाला इत्र लगाना, ये ऐसी आदतें हैं जो नकारात्मक शक्तियों को अट्रैक्ट करती हैं। बाबा ने कहा कि इन्हीं आदतों की वजह से किसी जिन ने समायरा को अपने कब्जे में ले लिया था और उसके अंदर से उसे खत्म कर दिया था। आदिल के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। उसने बाबा को वो एक्सॉर्सिज्म यानी अनुष्ठान करने दिया, लेकिन नतीजा बेहद दुखद। अनुष्ठान खत्म होते ही समायरा का शरीर बिल्कुल बेजान पड़ा था।
वो रूह या जो कुछ भी था वो जा चुका था, और उसके साथ समायरा की जान भी। आखिरकार आदिल को अपने 10 साल के इस अटूट रिश्ते को एक कब्रिस्तान में दफनाना पड़ा। पार्ट 4 पैरानॉर्मल वर्सेस साइकोलॉजिकल, अलौकिक शक्तियां और मनोविज्ञान की टक्कर। यहां तक सुनने के बाद तो ये पूरी तरह से किसी सुपर नेचुरल हॉरर स्टोरी जैसी लगती है, राइट? लेकिन इसका एक साइंटिफिक और तार्किक पहलू भी है जो उतना ही डिस्टर्बिंग है। एक तरफ है अलौकिक नजरिया, जहां माना जाता है कि किसी बाहरी शक्ति ने नियंत्रण कर लिया। वहीं दूसरी तरफ है आधुनिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजिकल लेंस। जब किसी इंसान का दिमाग किसी बहुत बड़े सदमे या ट्रॉमा को झेल नहीं पाता, तो डर और दर्द से बचने के लिए वो दिमाग को तोड़कर नई पहचान बना लेता है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे कहते हैं डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या शॉर्ट में DID। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति 2 या उससे ज्यादा बिल्कुल अलग आइडेंटिटीज डेवलप कर लेता है। उनकी आवाज, आदत, बर्ताव सब कुछ अलग हो सकता है। ये एक्चुअली दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो अक्सर बचपन के किसी गहरे दबे हुए ट्रॉमा से खुद को बचाने के लिए एक्टिवेट होता है। पार्ट 5 द ट्रैजिक रियलिटी, एक बेहद दर्दनाक सच। इस केस के कॉम्प्लेक्स स्थिति को समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन पॉप कल्चर पैरेलल देखते हैं। मशहूर फिल्म भूल भुलैया की अवनी याद है? दिन में वो एक नॉर्मल आधुनिक औरत थी, ठीक समायरा की तरह, लेकिन रात होते ही दिमाग उसे मंजूली का एक बंगाली नर्तकी बना देता था। समायरा का केस भी एग्जैक्ट वैसा ही लगता है। वो रात के अंधेरे में नाचती और गाती थी एक अनजान रूप में। फिल्म में अवनी की इस हालत के पीछे बचपन का एक भयंकर अन्याय था। अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि समायरा के पास्ट में भी कोई ऐसा ही गहरा सदमा छुपा था जिसने दिमाग को तोड़ दिया और उसने ये नई रात वाली पहचान क्रिएट कर ली। और यही इस पूरे केस की सबसे बड़ी, सबसे ट्रैजिक सच्चाई है। जो आदतें रात के अंधेरे में दिख रही थी वो किसी शैतान या जिन की नहीं, बल्कि एक टूट चुके दिमाग की मदद मांगने की आवाज थी। दिमाग ने खुद को बचाने के लिए जो शील्ड बनाई थी, आसपास के लोगों ने और उस बाबा ने उसे एक राक्षस समझ लिया। एक ऐसी कंडीशन जिसका शायद थेरेपी और मेडिकल साइंस से इलाज हो सकता था, उसका अंत एक बेहद दर्दनाक मौत में हुआ। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में ये सवाल जरूर उठता है, क्या सच में सबसे डरावने राक्षस किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, या फिर वो हमारे ही दिमाग के उन अंधेरे कोनों में छुपे हुए राज हैं जिन्हें शायद कभी समझा ही नहीं गया? ये केस सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसानी दिमाग कितना नाजुक हो सकता है और मेंटल हेल्थ को अंधविश्वास से अलग करके देखना कितना ज्यादा जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।